हेलो क्लास, वेलकम टू आवर न्यू अनदर एपिसोड ऑफ कविराज फंडा ऑफ फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में हम लोग छोड़ के गए थे, दैट इज़ योर गॉस लॉ का थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा और अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन के बारे में। तो तीसरा एप्लीकेशन है हमारा, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हमारा होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ठीक है। तो ये होलो स्फीयर होता क्या है? होलो का मतलब होता है खाली, और स्फीयर आप लोग जान रहे हैं फुटबॉल। ठीक है, सपोज करो आपके पास कैनवस बॉल है। कैनवस बॉल क्या हो गया? एक स्फीयर हो गया। ठीक है, और कैनवस बॉल को आप लोग कट करते हो तो आप लोग देखा होगा कि अंदर में एकदम खाली खाली सा कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ पे आसानी से कट हो जाता है। ठीक है, तो होलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रख कहाँ पे पाएगा? ठीक है, हवा में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, हवा में कोई चार्ज नहीं होगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा आपका होलो स्फीयर के अंदर में वो कितना हो जाएगा बच्चा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाया जाएगा होलो स्फीयर में वो कहाँ पाया जाएगा? वो आउटसाइड द सरफेस पाया जाएगा। यानी कि ये हमारा स्फीयर है सपोज करो, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक इनसाइड जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इसके ऊपर में जो है ये स्फीयर है, इसके ऊपर में ही हमारा क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि इसके बाहर हम लोगों को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग? आओ या हम लोग यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। ओके, हम लोगों ने एक ऐसा का इसके ऊपर एक क्लोज सरफेस ले लिया। ठीक है, ये पूरा ढका हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। किसका? गॉसियन सरफेस का। और जो ये छोटा वाला पार्ट है इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, कोई भी किसी से भी मानो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर हम लोगों ने माना क्या? ये जो स्फीयर है हमारा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका रेडियस हमने माना कैपिटल आर। और जो बड़ा वाला स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर, उसके ऊपर जो हमने रखा उसका हमने रेडियस माना स्मॉल आर। तो आइए लगाते हैं इसमें गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है? सिंपली भैया बोलता है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और कि इससे पहले जो है, इसके जस्ट दो पहले, सबसे पहले जो था हमारा लीनियर चार्ज सीट, उसके लिए हम लोग क्या लगाए थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाए थे। उसके बाद आया हमारा चार्ज सीट। ठीक है, वो चार्ज सीट एक चादर की तरह 2D शेप में हुआ, तो दैट इज़ योर व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो है ये स्फीयर है पूरा का पूरा, यानी कि ये क्या हो गया? एक वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी बच्चा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एक साइन लेते हैं, दैट इज़ योर रो। ये रो होता है बच्चा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। क्यू 4 नहीं है, ये क्यू है। ठीक है, क्यू अपॉन वी। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी। वी क्या है? वॉल्यूम क्या है हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा रो इंटू 4 पाई, यहाँ पे हमने क्यू निकाला तो ये इसके लिए है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई, क्योंकि कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। तो क्यू बराबर, क्यू की जगह पे हम लोग ये वाला चीज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चा, तो अब हम लोग लगाते हैं गॉस लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपली बाय गॉस लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू वाट? देखो टोटल चार्ज होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समेसन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब चलो अब लोग हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो ई डॉट डी एस क्या है हमारा? तो जो गॉसियन सरफेस का एरिया है, दैट इज़ वो क्या है? स्मॉल आर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ क्यू। क्यू कितना है? ये है हमारा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स कट जाएंगे, जैसे 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा? तो ई बराबर बचेगा हमारा बच्चा आर स्क्वायर जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा रो इंटू आर स्क्वायर
बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा। ये हमको लिख देंगे इसको आउटसाइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द गॉसियन स्फीयर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल इक्वल्स टू रो इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। कोई इसमें पूछेगा कि कैपिटल आर किसका है रेडियस, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि जिस स्फीयर का हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका रेडियस है। स्मॉल आर जो है वो किसका रेडियस है बच्चा, तो स्मॉल आर गॉसियन स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरे का सेटअप देख ले रहा हूँ। चलो बच्चा, तो आज हम लोग देखते हैं ये गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन हमारा ख़त्म हो गया। हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर कितना होगा, वो होगा हमारा रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है चौथा एप्लीकेशन, ओके। सो गॉस लॉ का हमने ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का यूजेस एडवांटेज क्या है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा एप्लीकेशन में, और ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। कौन सा स्फीयर बच्चा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या होता है, जैसे कि आपका मेटल का बॉल है, लोहे का बॉल है, ठीक है। लोहे का बॉल को आप अगर काटोगे, कितना भी पीस काटोगे तो अंदर से लोहा निकलता ही निकलता है। तो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर में क्या है, मैटर प्रेजेंट है। तो मैटर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉलो स्फीयर में क्या था, मैटर नहीं प्रेजेंट था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जीरो लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैटर प्रेजेंट है, इसलिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ ही साथ इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चा, तो एक हमने लिया ऐसे करके, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर। अब देखो बच्चा, अब क्या है कि ये मैं इसको से मिटा दे रहा हूँ। अब क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, गॉसियन स्फीयर इसके अंदर लेंगे या इसके बाहर लेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर लेंगे। तो गॉसियन स्फीयर को हम लोगों ने ऐसे ले लिया, ठीक है। गॉसियन स्फीयर को हमने ऐसे ले लिया। गॉसियन स्फीयर का रेडियस को हम लोग मान रहे हैं स्मॉल आर, और जो हमारा स्फीयर है जिसका हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हम लोग ले रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर किसका रेडियस है बच्चा, स्मॉल आर गॉसियन स्फीयर का रेडियस है, क्योंकि गॉसियन स्फीयर को कहाँ रखा गया है, स्फीयर के अंदर में रखा गया है। और कैपिटल आर जो है किसका रेडियस है, तो जो स्फीयर, जिस स्फीयर का हम लोगों को निकालना है उसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते थे रो से, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। क्या है बच्चा हमारा, तो वॉल्यूम है हमारा 4/3, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्या है, आर जो हमने लिया वो कैपिटल आर लेना है, तो कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम लोग फिर से करेंगे, मतलब तो Q बराबर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हमारा Q का वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बगल में रख लेते हैं, इसको अभी इसका यूज़ पड़ेगा और इसको हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। नाउ बच्चा, चलिए अब हम लोग गॉस लॉ ये इस्तेमाल करते हैं। तो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग क्या समझते हैं, तो ये है हमारा E.dA
इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेसन ऑफ क्यू मतलब टोटल चार्ज, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे है E इंटू डी ए, ये क्रॉस नहीं है, ये डॉट ही है, ठीक है, E डॉट डी ए। एरिया क्या है हमारा, तो 4/3 पाई और इस पर हो जाएगा इसका स्मॉल आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ क्यू। क्यू क्या है, समेसन ऑफ क्यू है हमारा, यहाँ से निकाल कर डाल दे रहे हैं बच्चा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे, तो E इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारा, देखो आर क्यूब इंटू रो बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कहने के लिए बात नहीं है, वाकई में मैं अवेलेबल हूँ। तो बच्चों आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों ने आज ही पढ़ाई स्टार्ट किया है तो मैं फिर से बोलता आ रहा हूँ, बार बार बोलूँगा कि अभी आपने अगर चैनल देखना स्टार्ट किया आज से, जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आज से ही आप 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर को पहले थ्योरेटिकल पार्ट ला रहा हूँ, उसके बाद फिर सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट रहेंगे। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग बोर्ड क्या, आप लोग जी मेंस और नीट भी क्लियर कर सकते हो, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बस कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद जो है क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के होंगे, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच टू प्लिंथ हम लोग लेके जाएंगे, सबसे स्क्रैच बच्चों वाला सवाल से लेके दिग्गजों वाला सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉलिड स्फीयर का देखें हम लोगों ने, सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है, अंदर तो हम लोग निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग निकालेंगे सॉलिड स्फीयर के बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो चलिए ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर के बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो निकालना है, किसकी मदद से, तो भैया गॉस लॉ की मदद से। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा स्फीयर है मान लीजिए, ठीक है। इसका रेडियस हम लोगों ने शुरू से आर रखा है, तो अभी भी हम लोग कैपिटल आर रखते हैं, ठीक है। अब इसके कहाँ निकालना है, इसके हम लोगों को बाहर में निकालना है। तो बाहर में निकालने के लिए हम लोगों को गॉसियन स्फीयर को कहाँ रखेंगे, इसके बाहर पुट करेंगे ऐसे करके, ताकि ये पूरी तरह से ढक जाए, कवर हो जाए, ठीक है। ये गॉसियन स्फीयर का हम लोग लेते हैं हमेशा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों छेड़छाड़ करना, ठीक है, रिदम को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। कौन सा चार्ज डेंसिटी है बच्चा, ये सारे स्फीयर जितने भी हैं ये वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए तो हम लोगों ने किस से डिनोट किया था, रो से डिनोट किया था। रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम क्या है 4/3, ठीक है, 4/3 और पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर लेना होगा, क्योंकि ये चार्ज जो है स्फीयर के अलॉन्ग में, मतलब जिस स्फीयर का हम लोगों को निकालना है उसका बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब, तो क्यू बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, सिंपल सा, ठीक है। अभी हम लोग इसको दिमाग में रखते हैं और इसको साइड में रखते हैं, अभी थोड़ी देर में इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग वापस गॉस लॉ में। तो बाई गॉस लॉ मैंने पहले ही से लिख रखा है, हालांकि मैंने पिछले वाला जो लिखा था उसी को मिटाया नहीं था। तो चलिए ठीक है, बाई गॉस लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ पे हो जाएगा E डॉट डी एस क्या है हमारा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो पाई आर कौन सा लगेगा इस बार, तो आर जो है वो गॉसियन स्फीयर का एरिया है, ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू कितना है, तो क्यू है हमारा 4/3 पाई
आर क्यूब इंटू रो। अब देखिए 4/3 पाई फिर से कट जाएगा, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा आर क्यूब इंटू रो, सॉरी बच्चा, यहाँ पे समेशन ऑफ क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट छूट गया, तो आर क्यूब इंटू रो बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द गॉसियन स्फीयर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा बच्चा। ये सारा चीज़ आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी समझ में ना आए कमेंट कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब ये तो आपका बोर्ड लेवल के लिए हो गया, पर जैसे ही आप लोग नीट और जी के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फार्मूले से आते हैं। वो नीट में मैंने बहुत देखा है, पिछले साल मतलब बहुत सालों से देख रहा हूँ कि वो फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आसानी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। होप बच्चा आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ओके।